हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो हम जेके एसएसबी का ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट किया था, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट किया था, वो कवर करेंगे। और थोड़ा सा कोल्ड हो चुका है, अगर आपको आवाज़ में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप कोऑपरेट ज़रूर करोगे, मुझे उम्मीद है आपसे। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, हम पार्ट 3 करने वाले हैं आज। इससे पहले वाले पार्ट्स की बात करें, हमने मैप डिस्कस कर लिया है और जो सोलर सिस्टम वगैरह था वो सब कुछ कवर कर चुके हैं। बाकी सिलेबस हम वैसे ही कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं आपके एग्जाम से, जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब कुछ हम कवर कर लेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और हम ये मान कर चलेंगे कि आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम उस तरह से आपको समझाएंगे ताकि किसी को नहीं पता था या किसी ने पढ़ा उसको समझ नहीं आया था, वो सब कुछ आज कवर हो जाएगा। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और लास्ट में हम एक छोटी सी ट्रिक भी समझेंगे जिसकी जो आपको बेनिफिशियल रहेगा, मतलब एग्जाम में। सबसे पहले हम बात कर रहे थे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं, थोड़ा डीप में जाएंगे बाद में, बट पहले ये समझ लो कि किसी भी आप चाहते हो ना किसी की लोकेशन को पता करना, आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए। जैसे हम बचपन में क्या क्या करते थे, हम छोटे थे या अभी भी अगर हम बात करें, हम ग्राफ वगैरह पढ़ा करते ना, आपको कोई पॉइंट लोकेट करना है तो आपको क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस का आपको पता होना चाहिए कि वो एक्स एक्सिस का कौन सा कोऑर्डिनेट है, और वाई एक्सिस का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि आपको पॉइंट लोकेट करना है, एक्स में उसकी वैल्यू क्या है, ये 2 है, एक्स में उसकी वैल्यू 2 है और वाई एक्सिस में उसकी वैल्यू 3 है। ये पॉइंट जाके यहाँ कहीं पे मिलेंगे, हमने पॉइंट लोकेट कर दिया। क्लियर हो गया? नहीं समझ आया, छोड़ो इसको, हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की तरफ आते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू को पता था, वाई एक्सिस की वैल्यू को पता था, हमने किसी की पर्टिकुलर पोजीशन का बता दिया कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वैसे अगर हम बात करें, अपने पूरे मैप की बात करें या ग्लोब की बात करें, वहाँ पर आपको पता करना है इंडिया कहाँ पर है। कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे इंडिया कहाँ पर है? आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को पता होगा, आप बता दोगे इंडिया कहाँ पर है। आपको पूछा जाएगा जम्मू सिटी कहाँ पर है, इतना बड़ा ग्लोब है, यहाँ पे जम्मू सिटी कहाँ पे है। आपको लैटिट्यूड्स बताएंगे, लॉन्गिट्यूड्स बताओगे, आपको समझ जाएगा हाँ जम्मू सिटी कहाँ पर है। किसी भी जगह का पता करना होगा, आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का पता होना चाहिए, आप कवर कर लोगे। वीडियो के एंड में हम जो इंडिया के कोऑर्डिनेट्स हैं उसे उसकी हेल्प से हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा इंडिया जो है वो इस मैप में कहाँ पर आता है। वैसे ही आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कई सारी चीज़ों का आपको पता लग जाएगा, बस आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैटिट्यूड्स हैं क्या, लॉन्गिट्यूड्स क्या। अगर सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए, इनको पहचानने का तरीका क्या है, अगर हम सबसे पहले उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं हमारे अर्थ की बात कर लेते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर हम अर्थ की बात करें, वो पूरे अपने एक्सिस में वर्टिकल नहीं रहता। जैसे अगर आप ग्लोब देखते हो ना, ग्लोब आपने स्कूल में देखा होगा, अपने घर में आपके होगा, कहीं ना किसी ऑफिस में देखा होगा, हमेशा जो ग्लोब रहता है थोड़ा सा टेढ़ा रहता है ना। वो टेढ़ा क्यों रहता है? क्योंकि अर्थ जो है ना वो एक्चुअली में अपने एक्सिस में रहता ही नहीं सीधा, वो कुछ डिग्री टिल्ट रहता है। 23 डिग्री 5 मिनट वो टिल्ट रहता है, 23.5 डिग्री आप बोल सकते हो वो टिल्ट रहता है। जैसे अगर हम बात करें, इसको मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसको मान लो ये हमारे पास अर्थ है। तो वैसे इसको मैं समझा नहीं पा रहा, बट अगर इसको सेंटर से अगर मैं मार्कर निकाल दूंगा इसके बीच से ऐसे अंदर बाहर कर दूंगा मार्कर, तो ये मेरा एक्सिस रहेगा सेंटर में, ठीक है। लेकिन अर्थ की जो एक्सिस है ना वो ऐसे सीधी नहीं रहती है। अर्थ की एक्सिस ना हमेशा थोड़ी सी टिल्ट रहती है। कितने डिग्री टिल्ट रहती है? 23.5 डिग्री, कहीं पे 23.4 डिग्री भी कहा होता है, इतना वो टिल्ट रहती है। मतलब कभी भी ऐसे नहीं रहेगा अर्थ की एक्सिस, वो हमेशा थोड़ा सा ऐसे रहता है। तभी आप जो ग्लोब वगैरह देखते हो ना, वो हमेशा ग्लोब में जो अर्थ होता है वो सीधा नहीं रहता, थोड़ा सा टिल्ट सा रहता है। ये बेसिक सा फंडा है, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आगे हम बात करते हैं अर्थ की रोटेशन की बात करते हैं। अर्थ रोटेट कैसे करता है, हमें पता है डायरेक्शंस के बारे में। ये नॉर्दर्न साइड है, अगर हम इसकी बात करें सदर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड और ये वेस्टर्न साइड। हमारा अर्थ जो है वो रोटेट कैसे करता है, हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था ना, अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, रिवॉल्यूट करने में कितना टाइम लगता है। रोटेट करना मतलब जो अपनी एक्सिस है ना, इसमें जब अर्थ रोटेट करना स्टार्ट करता है तो एक पूरा चक्कर लगाने में, अपने एक्सिस में पूरा घूमने में, एक बार घूमने में कितना टाइम लगाता है, मतलब वो एक दिन का जो टाइम लगाता है वो क्या रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या हो गया, अपने एक्सिस में तो रोटेट करता ही है, सन के चारों तरफ भी घूमता है ना, ये वो गया रिवॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं 1 साल का टाइम लगता है। वो सब कुछ हम कल कवर कर चुके थे। हम यहाँ पर बात करें अर्थ रोटेट कैसे करता है। जो अर्थ की रोटेशन रहती है वो वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में रोटेट करता है। इसका मतलब अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है ना, तो ऐसे रोटेट करता है, इस तरह से रोटेट करता है। समझ गए? अगर जैसे यहाँ पर है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएगा, इस तरह से रोटेट करता है। क्लियर हो गया? इतना आपको समझ आ गया सब कुछ, यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अर्थ की रोटेशन, हालांकि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपने क्या किया हुआ, हमने क्या किया हुआ, अर्थ को ना, अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें, अगर हम अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड कर दें, जैसे हमारे पास इसी को मान के चलते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, हमने इसको अर्थ मान लिया। हमने क्या कर दिया, इस अर्थ को यहाँ से सेंटर से काट दिया।
हमने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास अर्थ है यहाँ पर, हमने इसको इस तरह से सेंटर से काट दिया इस तरह से, ठीक है, ये हमने सेंटर से काट दिया, इस तरह से काट दिया। एक हमारे पास अपर पार्ट आ चुका है, एक हमारे पास लोअर पार्ट आ चुका है। हमने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमने वही काम यहाँ पर किया हुआ है। हमने एक लाइन बनाई जिसकी हेल्प से हमने अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसका पर्पस क्या है, एक आपको बताया ना कि हमें लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पता लगेंगे, हम उसकी हेल्प से ये बता सकते हैं कि कोई भी एरिया जो है, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है, वो सब कुछ बता पाएंगे। और रीजन क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ आता जाएगा। तो एक ऐसी लाइन है जिसने पूरे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, वो हमारे पास ये लाइन रही। और इस लाइन को क्या कहा जाता है, इसी लाइन को इक्वेटर भी कहा जाता है। इतना आपको समझ आ गया। वो लाइन जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब इक्वेटर अर्थ को कौन से हाफ्स में डिवाइड करता है, अब देखो इसके जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, अगर हम ऊपर वाली साइड की बात करें वो कौन सा है, नॉर्दर्न साइड है ना। इसका मतलब ये पूरा जो पार्ट है ये कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। यानी कि इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन कौन सा आ जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाली साइड कौन सा, साउदर्न साइड है ना, तो नीचे वाला पोर्शन कौन सा आ जाएगा, ये सारा पोर्शन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। कौन डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से अर्थ को, इक्वेटर डिवाइड कर रहा है। और इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। अगर कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो कैसे याद रखोगे, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ऐसे ही लेटेगा ना कोई। और दूसरी लाइन हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन होती है ऐसे वाली वर्टिकल वाली लाइन। अब ऐसे तो कोई लेटता नहीं ना खड़ा होके, हाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो अलग बात है, लेकिन अगर जनरली बात कर रहे हैं तो लेटा आदमी कैसे लेटेगा, कोई भी कैसे लेटेगा, इस तरह से लेटेगा ना। तो लेटी हुई लाइन कौन सी हो जाएंगी, लेटी हुई जो लाइन हमारे पास होती हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं। और लॉन्गिट्यूड को पैसे याद रख सकते हो, ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज संतरा की बात करें है ना, तो वो आप देखोगे संतरे कैसे अरेंज होते हैं, वो पूरी तरह से लॉन्गिट्यूड की तरह होते हैं। उस जैसे वो संतरा रहता है ना, संतरे के पीस रहते हैं बीच में, वैसे हमने अर्थ को डिवाइड किया लॉन्गिट्यूड्स में। तो अब लॉन्गिट्यूड्स में ओ दिख रहे हैं ना, ओ से ऑरेंज भी बना सकते हो। ऑरेंज याद रखना, आपको समझ आएगा लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं और लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं, लेटे हुए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अभी शायद आपको सब कुछ ना समझ आ रहा हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको कवर होता जाएगा। हमने अर्थ लिया, एक लाइन बनाई जिसकी हेल्प से हमने अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला हमने कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हमने कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारे पास ये लाइन डिवाइड कर रही है इसे हम इक्वेटर कहते हैं। और इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि हमें एक रेफरेंस चाहिए ना, एक रेफरेंस जहाँ से हम कुछ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, वो रेफरेंस लाइन भी हमने इसी को मान लिया, इक्वेटर को मान लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, इसी तरह से क्या होगा, फिर ये आगे 1 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, करते करते एक पोजीशन ऐसा आता है, एक लाइन ऐसी बनेगी जो 23 1/2 डिग्री वाली बनती है। क्लियर हो गया, 23.5 डिग्री बोल लो, एक ऐसी लाइन बनती है, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर हो गया। आपसे पूछा था एग्जाम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये एंगल वगैरह पूछा जाता है, वो कहाँ पर है, 23 डिग्री 23 1/2 बोलो, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलो, वहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अभी मैंने नॉर्थ क्यों बोला, क्योंकि ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर के ऊपर कौन सा पोर्शन है, नॉर्थ पोर्शन है। यहाँ पर अगर ये वाली लाइन होगी, इसको मैं बोलूँगा 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ। जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको 1 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलूँगा 2 डिग्री नॉर्थ, इसको लोग 3 डिग्री नॉर्थ। ऐसे करते करते ऊपर बढ़ते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक लाइन ऐसी बनेगी जो 23 1/2 डिग्री पे बनेगी, ठीक है, 23.5 डिग्री आप बोल सकते हो। वो क्या बोलेंगे हम उसको, उस लाइन को बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे ये कौन सी लाइन थी, इक्वेटर थी, वैसे हमारे पास जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका पर्पस आगे कुछ देर बाद बताएंगे। वैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ, चलते जाओ, एक लाइन हमारे पास और आएगी 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में आएगी, यानी कि 66 1/2 डिग्री ऊपर की तरफ और आते जाओ। ये 0 डिग्री था, 1 डिग्री करते करते 60 डिग्री पहुंचे, फिर 61 डिग्री 62 डिग्री करते करते 66 1/2 डिग्री पहुंच के यहाँ पर एक लाइन और बनी, उसे कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। इतना क्लियर हो गया। जैसे हमने इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आया, आर्कटिक सर्कल आया, वैसे हम इस इक्वेटर की बात करें, इस इक्वेटर से नीचे की तरफ हो, अब सदर्न साइड की तरफ आओ। जब आप इस इक्वेटर से नीचे की तरफ आ रहे थे, सदर्न साइड की तरफ आ रहे थे, ऊपर 23 डिग्री 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में क्या बना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ भी वैसी लाइन बनेगी, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, करते करते 20 डिग्री साउथ, करते करते फिर एक लाइन आई हमारे पास 23 1/2 डिग्री साउथ, यानी कि 23.5 डिग्री मान के चलो साउथ में आ गई। अब जैसे यहाँ पर था ना, वैसे यहाँ पे सेम डिग्री की बात करें, सेम एंगल पे आके एक लाइन बन रही है, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर क्या था,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वैसे ही और नीचे की तरफ आते गए 66 1/2 डिग्री। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये नॉर्थ वाला है और ये साउथ वाला है। ये भी 66 1/2 डिग्री है, ये भी 66 1/2 डिग्री है, बट वो नॉर्थ वाला है और ये साउथ वाला है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे कौन सी लाइन बनी, यहाँ पे बनी अंटार्कटिक सर्कल। इतना आपको समझ आ गया। ऊपर हमारे पास क्या बना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नीचे की तरफ क्या बना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। डिग्री सेम है बट डायरेक्शन अलग है, ऊपर नॉर्थ डिग्री है और ये साउथ डिग्री है। इतना आपको समझ आ गया। अब आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन्स है ना, इन्होंने कुछ पार्ट में और डिवाइड कर दिया अर्थ को। ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसे कहा जाता है टॉरिड जोन। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टॉरिड जोन। टॉरिड का मतलब भी क्या होता है, अभी मैंने लिखा नहीं बट आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। टॉरिड का मतलब होता है वो जोन जो बहुत ही ज़्यादा हीट होती है। टॉरिड का मतलब भी हीट होती है, मतलब ये जो पूरा जोन है ना, यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है। ये होगा टॉरिड जोन हमारे पास। इतना कवर हो गया। ये कौन सा जोन है, क्योंकि सन की लाइट जो है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे आके पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे टॉरिड जोन इसे क्या कहा जाता है। इतना क्लियर होगा, ज़्यादा गर्मी यहाँ पर रहती है। वैसे हमारे पास बात करें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें और आर्कटिक सर्कल की बात करें, इनके बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पे कोई भी कंट्री आएगी, कुछ भी आएगा ना, वो कौन से रीजन पे आएंगे, वो नॉर्थ टेम्परेट जोन पे आएंगे। यहाँ पर भी सन की रेज आती हैं बट उतना इफेक्ट नहीं डाल पाती हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। टेम्परेट जोन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता। फिर और ऊपर की तरफ आएंगे, या हम आर्कटिक सर्कल से ऊपर की तरफ आएंगे ना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है फ्रिजिड जोन। मतलब यहाँ पे सन की रेज कई बार पहुँच नहीं पाती, बहुत कम पहुँचेगी भी तो यहाँ पे ना मतलब डिग्री वगैरह बनाते हैं ना, वो जैसे बात की है, बट ये समझो कि यहाँ पे इतनी हीट वगैरह होती नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड यहाँ पे एरिया यहाँ पे रहता है, इसे कहा जाता है फ्रिजिड जोन। वैसे यहाँ पे नीचे की तरफ बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें और अंटार्कटिक सर्कल की बात करें, इसके बीच का एरिया कौन सा हो जाएगा, ये टेम्परेट जोन था, ये भी टेम्परेट जोन है, बट कौन सा टेम्परेट जोन हो जाएगा, ये साउथ टेम्परेट जोन हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये भी फ्रिजिड जोन रहता है। इतना आपको कवर हो गया। ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास पोल रहता है। हमने कहा था ना एक्सिस में बांटा हुआ अर्थ ने, अर्थ की एक एक्सिस होती है इस तरह से। ये जो ऊपर वाला पॉइंट होगा इसे नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो नीचे वाला पॉइंट होगा इसे साउथ पोल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया। इतना आपको समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं। 1 डिग्री लैटीट्यूड की बात करें, मैंने कहा ना ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है, इसी तरह से 1 डिग्री और बनेगा। अब ये जो 0 डिग्री है और जो उसके ऊपर 1 डिग्री वाली लाइन आएगी, इनके बीच का डिस्टेंस एक्चुअली में होता कितना है। हालांकि मैप तो हमने छोटे से एरिया में कवर किया हुआ है ना, क्योंकि हमने स्केलिंग की होती है, बट एक्चुअली में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में कितना गैप रहता है, 111 किलोमीटर का रहता है। मतलब 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, अगर हम लैटीट्यूड्स की बात करेंगे तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे कोई चीज़ जहाँ पे 4 डिग्री पे है, तो हम बता सकते हैं कि वो इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे है। इतना आपको समझ आ गया ना, मैप वगैरह का यूज़ करते हैं, ये सब तो फंडा यूज़ करते हैं वो वाला। तो आपको समझ आ गया हम क्या कर रहे हैं, लैटीट्यूड्स की बात करें, एक तो हमें लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है, और दूसरा बताते हैं ये अर्थ की हीट जोन के बारे में कि कौन सा एरिया कौन से जोन में आता है, कहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कहाँ पे कम रहता है, वो सब चीज़ें भी हमें बता रहे हैं। अर्थ को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझ लेते हैं। इतना आपको कवर हो गया ना। हाँ, यहाँ पे चलो कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। एक लैटीट्यूड जो है 111 किलोमीटर के बराबर होता है, इतना बता दिया। टोटल बात करें, टोटल लैटीट्यूड्स होते कितने, टोटल लैटीट्यूड्स की बात करें ये 181 होते हैं। अगर मैं इस इक्वेटर को भी मिला दूं, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, अगर हम इसको भी ऐड कर देंगे, इस इक्वेटर की लाइन को भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कितने लैटीट्यूड्स होते हैं, हमारे पास 181 लैटीट्यूड्स होते हैं। इतना क्लियर होगा कैसे, ये 0 डिग्री था ना, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते हमारे पास 90 डिग्री तक पहुंचता है, और 90 डिग्री नीचे बनते हैं। क्लियर हो गया। तो 90 लाइन्स ऊपर, 90 नीचे, और एक ये वाली 181 हमारे पास लाइन्स बन जाती है। कौन सी वाली, हम बात करें यहाँ पे लैटीट्यूड्स की। इतना कवर हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये इंडिया को बनाने से पहले ना, चलो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। इतना कवर हो गया, आपको ये समझ आ गया। लैटीट्यूड्स का थोड़ा सा फंडा आपको कवर हो गया होगा, लैटीट्यूड्स होते क्या है, क्या इनका पर्पस रहता है, वो सब कुछ कवर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। जैसे हमारा यही अर्थ है, ठीक है, हमने ये बना दी ना इस तरह से, ये हमारे पास क्या थी, जैसे हमने ये बनाया, ये हमारे पास है लैटीट्यूड्स इस तरह से, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या थे, हमारे पास ये भी लैटीट्यूड्स थे। एक हमारे पास नॉर्थन हेमिस्फीयर वाले थे, एक हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर वाले थे, और सेंटर में हमारे पास इक्वेटर था। अब वैसे हमने कहा ना, एक नॉर्थ पोल है हमारे पास, एक हमारे पास साउथ पोल है। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे ऐसे लाइन्स, लॉन्गिट्यूडल लाइन्स भी होती है ना हमारे पास, वर्टिकल लाइन्स होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर हो गया। तो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, इस तरह से ये भी लॉन्गिट्यूड डिवाइड है हमारे पास, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास इस तरह से रहते हैं। अगर हम जैसे इसको अर्थ मान के चलें, इसको अगर हम अर्थ मान के चलें, हमने ये अर्थ मान लिया इसको, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। यहाँ पर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, दिख रहा है आपको ना सब कुछ, हाँ दिख रहा है।
यहाँ पर भी देखो, अगर मैं ऐसे बात करूँ, एक हमारे पास ये होगा, फिर करते करते एक हमारे पास ये होगा, फिर ये इस तरह से करते करते हमने इसको लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर दिया। बट यहाँ पर है क्या, जैसे अगर हम बात करेंगे, ये आपको सिर्फ मतलब 2D में दिख पा रहे हैं ना, आपको 3D में तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, ये आपको आगे की तरफ दिखेगा लॉन्गिट्यूड्स, वैसे लॉन्गिट्यूड्स पीछे की तरफ भी तो होंगे, वैसे पीछे की तरफ भी तो बनेंगे लॉन्गिट्यूड्स जैसे आगे की तरफ बन रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल लॉन्गिट्यूड्स पता है कितने बनते हैं, 90 180 जो है वो आगे की तरफ बनते हैं और 180 पीछे की तरफ बनते हैं। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास कितने बनते हैं, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स बनते हैं। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें हम, ये पूरा एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है ना, तो 180 डिग्री हमारे पास यहाँ पे बन गए और 180 डिग्री हमारे पास पीछे की तरफ बन गई। ये चीज़ नहीं समझ रहे तो छोड़ो इसको, बस इतना याद रखना कि टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। और लॉन्गिट्यूड्स होती कैसे हैं, वर्टिकल लाइन्स होती हैं। जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास एक 0 डिग्री लाइन थी जिसे हमने इक्वेटर कहा था, जो रेफरेंस लाइन थी, वैसे अगर हम इसकी बात करें, इनमें भी तो कोई ना कोई 0 डिग्री होगी जिसको हम रेफरेंस मान के चलेंगे। तो वो रेफरेंस लाइन को क्या कहा जाता है, उस रेफरेंस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और ये कहाँ से पास करती है, ग्रीनविच से होकर पास करती है। ग्रीनविच यानी कि ब्रिटेन की बात करें, हम लंदन की बात करें, वो जो ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है ना, ये वहाँ से होकर पास करती है। इतना आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स का एक पर्पस क्या है। लॉन्गिट्यूड्स का एक पर्पस तो होगा ना कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलकर आपको क्या बताते हैं, ये दोनों मिलकर आपको लोकेशन बताएंगे। दूसरा, लैटिट्यूड्स की बात करें, ये अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड कर रहा है। और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, ये आपको ना टाइम के काम आते हैं। हम कहते हैं ना कि GMT ये इतना टाइम है, GMT वो टाइम है, उसकी कैलकुलेशन नहीं करके आपको बताऊंगा अभी फिलहाल, आपके सिलेबस में इतना डीप में नहीं आएगा। बट हाँ ये है कि आपको टाइम बताने में काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना AM PM की फुल फॉर्म में क्या है, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। आप समझ रहे हो मेरिडियन क्या है, ये जो वर्टिकल लाइन से को मेरिडियन ही कहा जाता है। जो 0 वाली लाइन है ना, वो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो 0 वाली डिग्री, ये 1 डिग्री। अब हम 1 डिग्री की बात करें, जैसे लैटिट्यूड्स की हम बात कर रहे थे ना, 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है, मतलब एक और दूसरे के बीच में कितना डिफरेंस रहता है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है वो 111 किलोमीटर का रहता है। और सभी जो लाइन्स हमारे पास ये सभी पैरेलल रहती हैं, सभी के सभी जो इक्वेटर की लाइन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, मतलब इसके सारे की सारी लाइन्स पैरेलल रहती हैं। लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे ना, देखो लॉन्गिट्यूड्स का पता क्या रहता है, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत तरीके से बनाया था। लॉन्गिट्यूड्स का ऐसे रहता है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ है ना, ये इस तरह से रह के मिलती हैं। जैसे आपको बताया था ना, मैंने ऑरेंज वाली एग्जांपल लेके बताई थी, संतरा रहता है, संतरे के भी ऐसे पीस रहते हैं ना, इस तरह से संतरे के पीस हुए रहते हैं, इस तरह से रहता है। तो इनका पता क्या होता है, इनके बीच में अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें ना, लैटिट्यूड्स में हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहेगा, मतलब 111 किलोमीटर है, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में 111 का डिफरेंस रहेगा, फिर उसके बाद भी 111 का डिफरेंस रहेगा। बट जब हम इनकी बात करते हैं ना लॉन्गिट्यूड्स की, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं रहता। जैसे यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा गैप कम होगा, यहाँ पे कम होते होते पोल में जो गैप है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, बीच का गैप है, वो सेम नहीं रहता। लॉन्गिट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं, ये कवर हो गया होगा। लॉन्गिट्यूड्स की रेफरेंस लाइन को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। वो कहाँ से पास करती है, ग्रीनविच से होकर पास करती है। इतना कवर हो गया। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। और एक लॉन्गिट्यूड किसके बराबर होता है, 4 मिनट्स के बराबर होता है। मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड्स किस काम आते हैं, टाइम को बताने के काम आते हैं, तो ये भी एक पर्पस होता है उनका। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को मिनट्स के हिसाब से बांटा हुआ है। ये कैसे था, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो ना, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो 24 घंटे का टाइम लगाते हैं वो पूरा रोटेट वगैरह करने में। इस तरह के फंडे को यूज़ करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। घंटे को आप मिनट में चेंज कर लेना, फिर मिनट से आप करके आप आंसर वगैरह बता दोगे। फिलहाल वो चीज़ें छोड़ो, आप उसको इतना याद रखना कि एक लॉन्गिट्यूड जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है और एक लैटिट्यूड जो है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ये फंडा क्लियर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी है, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है, आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है, ये जोन कौन सी होती है, ये जोन कौन सी होती है, वो आपको कवर होने चाहिए। नॉर्थ पोल कहाँ पे, साउथ पोल कहाँ पे, ये आपसे नहीं पूछेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ पर है। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। आपने मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो इक्वेटर है ये कितनी कंट्री से पास करता है, मतलब कितनी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस इक्वेटर से पास करती हैं। इक्वेटर लाइन कितनी कंट्रीज़ों के पास करता है वो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब हम चलते हैं, थोड़ा इंडिया को बनाने की कोशिश करते हैं। इंडिया के हमारे पास ये रहे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स रहे हमारे पास। हाँ जैसे हमने बात की थी ना, यहाँ पे हमने बात की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया, साउदर्न हेमिस्फीयर आ गया। तो हम बात कर रहे थे कोई चीज़ अगर इक्वेटर के ऊपर की तरफ है हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ, उसके साथ वर्ड यूज़ करते रहेंगे। एक डिग्री तो हम यूज़ करेंगे और साथ में नॉर्थ ऐड करेंगे। अगर कोई चीज़ इक्वेटर के नीचे की तरफ हो गई हम डिग्री वहाँ पर भी यूज़ करेंगे, साथ में हम साउथ यूज़ करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे लोकेट करेंगे पॉइंट को। जैसे हमारे पास ये जो है ना, ये जो हमारे पास रेफरेंस वाली लाइन थी, ठीक है, रेफरेंस वाली लाइन थी। डायरेक्शन कैसी रहती हैं, इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन, इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे कोई डिग्री है ना तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, और अगर इस तरफ रहेगी 45 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। क्लियर हो गया। तो लॉन्गिट्यूड्स पे आपको समझ आ गई, लैटिट्यूड्स पे समझ आ गई। अब इंडिया के लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आपके सामने रहे। अब इंडिया कहाँ पर है, कैसे लोकेट कर सकते हो।
8 डिग्री 4 मिनट्स 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। यानी कि देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों नॉर्थ में ही हैं, दोनों नॉर्थ में। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो साउथ में आ ही नहीं रहा, नॉर्थ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लैटिट्यूड आपको दिया हुआ है नॉर्थ में दिया हुआ है, ये भी नॉर्थ में दिया हुआ है। इसका इंडिया जो है वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इंडिया कहाँ पर आ रहा है, इंडिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। इतना आपको समझ आ गया। अब कहाँ पर है 8, क्योंकि इंडिया छोटा सा पॉइंट तो है नहीं जो एक पॉइंट में खत्म हो जाएगा। कुछ एरिया रहता है ना, एक लेफ्ट पॉइंट रहेगा, मतलब ईस्टर्न पॉइंट रहेगा, वेस्टर्न पॉइंट रहेगा, इस तरह का रहता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट की बात करें। अब 8 डिग्री आप मान के चलो कहाँ पर होगा, ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते मान के चलो 8 डिग्री वाली लाइन हमारे पास कौन सी है, हम मान के चलते हैं कि 8 डिग्री वाली लाइन ये है, 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन ये हमारे पास मान के चलते हैं। एक लाइन हमारे पास ये आ गई। थोड़ा सा आपको गंदा दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम वगैरह, बट समझने की कोशिश करना, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट आपको समझ आएगी कौन सी लाइन है। वैसे दूसरी बात करें, दूसरी हमारे पास क्या है 36 डिग्री 6 मिनट। अब ये 23 डिग्री था ना, 36 डिग्री यहाँ पे ऊपर कहीं की तरफ आएगा। 36 डिग्री वाली लाइन मान के चलो, ये वाली लाइन 37 डिग्री वाली 6 मिनट वाली, ठीक है। इसका मतलब इंडिया जो है, इंडिया का साउदर्न पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा है और इंडिया का जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे आ रहा है। इंडिया इन लाइंस के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। बट एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें अब लॉन्गिट्यूड्स की भी ज़रूरत है। लॉन्गिट्यूड्स पे हमें यहाँ पे दिए गए। इतना समझ आ गया, इतना तो कवर आ गया ना कि इंडिया कौन से लैटिट्यूड्स में लाई कर रहा है। हमें कवर आ गया कि इन दोनों लाइंस के बीच में इंडिया लाई करता है। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स के हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब अगर मान के चलो यहाँ पे जो था ना हमारे पास, वो क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के पास करता है प्राइम मेरिडियन है ना, तो यहाँ कहीं पर मान के चलो यहाँ कहीं पर आता है। हमने कहाँ पर आना है, हमने आना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अगर ये 0 डिग्री मान के चलते हैं, हम इसको 0 डिग्री मान के चलो, तो ईस्ट इस तरफ है ना, हमें ये 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते मान के चलो 68 डिग्री वाली लाइन जो है वो ये वाली है। 68 डिग्री वाली ये लाइन है हमारे पास, हम मान के चलते हैं 68 डिग्री ईस्ट वाली लाइन ये है। और दूसरा एंड कहाँ पर है 97 डिग्री। दूसरा एंड हमारे पास कहाँ पे आता है, वो मान के चलते हैं वो ये वाली लाइन है 97 डिग्री वाली। 97 डिग्री वाली ये लाइन है। इसका मतलब इंडिया की लोकेशन क्या रहेगी, इंडिया की लोकेशन क्या रही, हमने कहा था ना इंडिया एक इस लाइन पे आ रहा है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। अब हमें दूसरी लाइन भी पता लगी, दूसरी लाइन हमारे पास ये वाली है और ये वाली है, यानी कि इंडिया यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हो गया, इंडिया कहाँ पर आ रहा है, इंडिया इस पोर्शन में आ रहा है। और अब जो इंडिया का मैप देखते हो वो आपको यहीं पे देखने को मिलता है। मैंने रफ कैलकुलेशन बनाया है, बिल्कुल एक्यूरेट करके बनाओगे तो आप आराम से बना सकते हो। इसी तरीके से अगर प्रॉपर डायग्राम बनाओगे या आप कोई नेट में ब्लैंक इमेज वगैरह यूज़ करोगे ग्लोब की, जहाँ पे इस तरह से इक्वेटर वगैरह गिवन होंगे, आप किसी भी कंट्री का किसी भी स्टेट का लैटिट्यूड फाइंड करो, लॉन्गिट्यूड नेट से सर्च करो, उसे लोकेट करने की कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगा कौन सी कंट्री या कौन सी स्टेट कहाँ पर लाई करती है। तो आपको फंडा समझ आ गया होगा लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इनका मतलब क्या है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास। अब देखो हमने कहा ना इंडिया इस पोजीशन में इसके बीच में आ रहा है। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, ये इंडिया से होकर निकल रही है। इतना तो क्लियर हो गया कि इंडिया जो है, इंडिया के बीच से कौन सी लाइन निकल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर बड़े नीचे है, इंडिया इक्वेटर पे नहीं आ रहा, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन इंडिया के पास कर रही है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन थी। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया की कितनी स्टेट्सों के पास करता है। ये कभी कभी पूछा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें वो कौन सी स्टेट्स होकर पूछा जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऐसे करके दिया होगा, और एक स्टेट ऐसी होगी जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, तो आपको बताना होता है। तो 8 स्टेट ऐसी है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। कौन सी, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ना, वहाँ पर एक ऐसा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं होता, तो वो कौन सा जो पास नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको सभी के सभी 8 याद करने पड़ेंगे। इसका छोटा सा आपको तरीका बताऊँ कैसे याद रखना है। आपको नाम समझ आ गए, आप कैसे याद रखोगे। राजस्थान की बात करें ना, देखो राजा बन रहा है ना, राजा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और झा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपने याद रखना राजा, तो राजा आपको देखना राजस्थान, और झा झारखंड, तो राजा दोनों यानी कि कवर हो गया। पहला वर्ड आपने क्या याद रखा, राजा याद रखा। अब राजा क्या है, आराम करता है ना, राजा का क्या काम है, तकरीबन आराम ही करते हैं। तो आराम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, आराम आपको मिजोरम में देखने को मिल रहा है। मिजोरम में देखने को मिल रहा है ना, आराम वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो राजा आराम करता है, तो राजा ने आराम कर लिया। अब आराम कहाँ पर करता है, या तो वो अपने घर पे आराम करता है या बंगलों में आराम करता है। जो छत्तीसगढ़ में घर आ रहा है और वेस्ट बंगाल में बंगलो आ रहा है, इस तरह से मान के चल सकते हो। राजा क्या करता है, राजा आराम करता है। कहाँ पे आराम करता है, या तो घर पे आराम करता है या अपने बंगलों में आराम करता है। और कुछ राजा ऐसे होते हैं जो सनकी होते हैं, पागल भी होते हैं। कुछ राजा जो हैं वो मैड होते हैं, पागल होते हैं, है ना। तो जो राजा पागल होते हैं ना, उनकी जो रात की ट्रिप होती है ना,
वो बैन कर दी होती है, ठीक है, या फिर उनको रात में ट्रिप करने नहीं दिया जाता। इस तरह से आप कह के चल सकते हो। तो राजा आराम करता है, घर में करता है या बंगलों में करता है, कुछ मैड होते हैं तो उन पर रात की ट्रिप वगैरह उन पर बैन रहती है, वो नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, जो आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हो। ये था आज का टॉपिक। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना है। और हम बात करेंगे जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप इंस्टाग्राम की बात करो, ट्विटर की बात करो, टेलीग्राम की बात करो, फेसबुक पेज की बात करो। और बेनिफिट ये रहेगा टेलीग्राम का, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो भी jklatestinfo.com के नाम से है। वहाँ पर डेली आपके लिए MCQ आते रहते हैं, आप जाके विजिट कर सकते हो। और जेके लेटेस्ट इन्फो टेलीग्राम चैनल की बात करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है। उसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको सभी तरह की बुक्स, सभी तरह के नोट्स वगैरह वहाँ पर मिल जाते हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।